आज का हमारा टॉपिक है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? लेट्स गेट स्टार्टेड। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी अपना काम नहीं करा। टू बोरिंग। कहता था ये होमवर्क करना बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो पढ़ने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है वो खेलना ज़्यादा पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। उसके टीचर हमेशा कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। या तो होमवर्क करो अदरवाइज तुम्हें कुछ नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, वो सच भी हुआ। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कई बार उसे ऐसा लगता था कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, इग्नोरेंस वाली फीलिंग आती थी। लेकिन वो कर क्या सकता था, उसे होमवर्क से इतनी नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल एंड ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी कैट जो एक छोटी सी डॉल से खेल रही है, उसने उसे छीन लिया अपनी तरफ पास में। एंड टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। और हैरानी की बात तो ये है कि वो डॉल नहीं थी। अगर आप बात करें तो वो एक डॉल नहीं थी। वो क्या था? अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। एक आदमी था जो कि बहुत ही छोटे साइज का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। उसने वूल ऊन की एक शर्ट पहनी हुई थी। ब्रिचेस मीन्स होता है ट्राउज़र, एक शॉर्ट ट्राउज़र। जब पर्सन ही छोटा है तो ट्राउज़र तो ऑब्वियसली शॉर्ट होगी। हाई टॉल हैट। उसकी हैट जो थी आप देख सकते हैं वो बहुत बड़ी है। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापसी मत करो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें एक विश दूंगा और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस भी करता हूँ। पैट्रिक could नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। कह रहा है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मिल चुका है। तो उसने क्या कहा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अगर तुम सेमेस्टर के एंड होने तक मेरा सारा होमवर्क कर दो। सेमेस्टर एंड कब तक होगा? 35 डेज हैं अभी। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम्हारी जॉब मतलब जो तुम काम करोगे वो अच्छा होगा तो मुझे अपनी क्लास में ए ग्रेड मिल जाएगा। अब ये सुनकर, आफ्टर हियरिंग दिस, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। ये सुनकर जो छोटा सा वो एल्फ था उसका फेस सिकुड़ गया। सिकुड़ का मतलब बहुत ही परेशान हो गया कि मैं एक प्रॉब्लम से तो निकला लेकिन दूसरी प्रॉब्लम में जाके फंस गया। ऐसा परेशान हो गया लाइक एक डिश क्लोथ, जो कपड़े होते हैं ना धोने के लिए, उसे एक बास्केट में फेंक दिया जाता है बिल्कुल ही घुमा फिरा के, रिंकलिंग करके। ऐसा उसका फेस हो चुका है। वो अपने जो है गुस्से में पैर पटकता है और अपनी मुट्ठी को एक दूसरे में बंद करता है और चिल्लाता है। क्या कहता है? ओह एम आई कर्स्ड, क्या मुझे किसी ने श्राप दे दिया है? पर चलो अब मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, उसने अपने बात को रखा भी। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी बात नहीं रखी। लिटिल एल बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जो लिटिल वेल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। बट एक्सेप्ट उसमें एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? इफ़ ही डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम, ग्लिच क्या थी कि वो किसी भी काम को प्रॉपर नहीं कर सकता था। स्टार्ट तो कर देगा बट ये नहीं कह सकते कि उसका एंड प्रॉपर रहेगा। जब भी वो पढ़ाई स्टार्ट करता था वो उसे क्या कहता था, हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी चाहे कैसे भी हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीज्ड व्हाइल रीडिंग। जब भी एल्फ पैट्रिक का होमवर्क रीड करता था वो चिल्लाता था, मुझे नहीं पता इस वर्ड का मतलब, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नो, व्हाट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। या एक काम करो, एक एक वर्ड को, उसके एक एक वर्ड के एक एक लेटर को अच्छे से पढ़ो और मुझे फिर बताओ कि क्या दिया है। और जब मैथ्स की टर्न आती थी पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक क्या था, और ज़्यादा उसकी किस्मत ख़राब थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्ट्रिक। एल्फ और चिल्लाता था, टाइम टेबल है क्या तुम्हारा? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम इन एल्व्स को, जो हम एल्फ है उनका प्लूरल फॉर्म को एल्व्स कहा जाता है, हम इन एल्व्स को, हम कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन हमें नहीं पता। तो सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास में बैठो और मुझे गाइड करो। एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये उसके लिए एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो लिटिल एल्फ था वो हाँ चिल्लाता ही जा रहा था बार बार। तो और तेज चिल्लाता था गुस्से में, जाओ लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन
और हर एक तरीके से लिटिल एल्फ जो है वो एक नैग बन चुका था। नैग मीन्स परेशानी, उसके लिए एक परेशानी बन चुका था। किसके लिए एक परेशानी बन चुका था? पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक ने इतनी हेल्प, उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की, इतनी मेहनत तो उसने पहले भी कभी नहीं करी जितनी अब मेहनत कर रहा है। और मेहनत करते करते क्या हुआ, वो रात रात भर जागता था। आई हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। वियरी मीन्स होता है थकान महसूस करना। और स्कूल जाता था तो उसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई होती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव। फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आया एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो। एल्फ को लगा कि भाई अब मेरे जाने की बारी आ चुकी है। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली होता है सीक्रेटिवली, मतलब चुपके से निकल जाना कि भाई अब पैट्रिक मुझे किसी और काम के लिए ना पकड़ ले, इसलिए वो चुपके से निकल गया। एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। उसके सारे क्लासमेट्स अमेज थे, मतलब सरप्राइज थे कि एक बच्चा जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ता, डाउन है, वो इतने अच्छे मार्क्स अचीव कैसे कर सकता है। टीचर्स भी जो थी वो बहुत खुश थी एंड वर फुल ऑफ प्रेज। प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना। उसके पेरेंट्स भी हैरान थे, वंडर्ड, हैरान थे कि भाई उनका बच्चा जो है एक मॉडल किड, मतलब बाकी बच्चों के लिए भी एक, कह सकते हैं कि बच्चे उसको फॉलो करें, एक ऐसा बच्चा बन चुका है। वो अपनी रूम को क्लीन रखता था, डिड हिज कोर्स, अपने सारे काम करता था, वॉज चेयरफुल एंड नेवर रूड, हमेशा खुश रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। उसमें एक प्रॉपर नया एटीट्यूड आ चुका था। लाइक ही चेंज हिमसेल्फ प्रॉपरली। यू सी इन द एंड, आपको आखिरी में ये भी नजर आएगा, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी कई बार ये सोचता है कि ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने सारा का सारा काम उस छोटे एल्फ से करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। ये सारा का सारा काम जो है ये पैट्रिक ने खुद करा है, एल्फ ने नहीं करा। सो दिस इज द स्टोरी एंड विच इज़ वेरी इजी। स्टोरी बहुत आसान थी। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। वट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। पैट्रिक को क्या लग रहा था कि कैट किसके साथ खेल रही है, एंड वट वॉज इट रियली, वो क्या था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। लिटिल मैन ने पैट्रिक को विश क्यों दी, पैट्रिक की विश क्या थी। और लिटिल मैन को किन सब्जेक्ट्स में पैट्रिक की मदद चाहिए थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। हु डू यू थिंक दैट पैट्रिक्स होमवर्क, आपके अकॉर्डिंग पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया, पैट्रिक ने खुद करा। सो देर आर सम क्वेश्चंस। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर, आपको स्टोरी पता लगी चुकी है, इजीली आप लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चंस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसको आंसर हम कैसे करें, क्योंकि बच्चे ये नहीं देखते कि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या वो किस टाइम की बात कर रहा है। बच्चे के माइंड में जो आता है बच्चे वो आंसर लिखते हैं, और वहीं पर बच्चों के मार्क्स कट होते हैं। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना टेंस की, वो मार्क्स कट करवाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं, और आप पास्ट टेंस में हैं तो उसका आंसर कहाँ कहाँ पे आपको पास्ट टेंस को इंडिकेट करना है। ठीक है, सो टिल देन write the answers by your own, and if you have any problem then comment me, I'll message you. ठीक है, thank you so much.